आज की वीडियो में बात करेंगे वास्तु और साइंस के बारे में कि किस तरीके से वास्तु की जो रूल्स होते हैं वो साइंटिफिक प्रूफ होते हैं। और सिंपली अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस से बियॉन्ड है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि उसके लॉजिक्स पीछे के क्या है, ताकि आपका एक ट्रस्ट क्रिएट हो वास्तु में और आप जो है उससे एक बेटर प्लानिंग कर सके अपने घरों के लिए। तो ये जो मेरा मोटिव और ये नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप नीचे बताएंगे तो इस तरीके की और वीडियोस भी जो मैं आपके आगे जो लेके आता रहूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बात करेंगे किचन के बारे में, किचन के जो भी रूल्स होते हैं तो उसके पीछे के क्या लॉजिक्स होते हैं अकॉर्डिंग वास्तु। तो सिंपली आप लोगों को पता है कि जो किचन है उसका जो डायरेक्शन है वो फर्स्ट बेस्ट है साउथ ईस्ट और सेकंड बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो सिंपल अगर हम बात करें पुराने टाइम पे जब लोगों के घर होते थे तो सिंपल आपका भूसा और झोपड़ी टाइप के घर होते थे। तो उस टाइम पे रिसर्च करी गई कि आपका जो एयर का जो फ्लो है वो किस तरीके से रहता है। तो एयर का जो फ्लो रहता है जब हवा चलती है तो वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहता है। और उस टाइम पे पुराने टाइम पे यानी कि जब किचन हो गई या फिर जो वॉशिंग हो गई या फिर जो क्लीनिंग वाला जितना काम है किचन से रिलेटेड तो वो होता था घर के बाहर। अब घर के बाहर अगर होगा और अगर साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में से किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने रखा अपना जो स्टोव है तो हवा जब चलेगी तो आपका हवा है वो आपकी फायर की लपटों को जो है वो इस तरीके से जब चलेंगे तो आपका घर जो है वो जल सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट चूज करी गई कि इस डायरेक्शन में अगर आप रखेंगे और अगर हवा चली भी तो उस हवा से आपका जो फायर है वो घर को कोई इंपैक्ट नहीं पहुंचा पाएगी। और यही लॉजिक और यही रीजन है कि आपका जो किचन है वो साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर सेकंड बात करते हैं कि आपका जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट में आपको अवॉइड करना चाहिए। उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एयर फ्लो है वो नॉर्थ से साउथ वेस्ट की तरफ होता है। तो वहां पर अगर मेडिटेशन रूम रखते हैं या फिर आप वहां पर लिविंग रूम बनाते हैं तो या फिर आप वहां पर पूजा का रूम बनाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे किचन भी उस टाइम पे यूज होता है, मॉर्निंग के टाइम पे मेडिटेशन के लिए भी यूज होता है। तो पूजा बनाएंगे तो एयर का फ्लो वहां पे अच्छा रहेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया बना रहेगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर थर्ड हम बात करते हैं डोर के बारे में कि या वो किचन का डोर है कोई भी डोर हो वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलना चाहिए। यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरीके से आपकी घड़ी होती है ना 12 के बाद 1 बजते हैं फिर 2 बजते हैं तो उसी डायरेक्शन में जो आपका डोर खुलना चाहिए। तो उसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा ही है कि ज्यादातर लोग जो वो राइट हैंडेड रहते हैं, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका डोर खुलेगा तो जो ज्यादातर लोग जो राइट ही रहते हैं तो उसके हिसाब से आप जो है वो डिजाइन करने के लिए जो क्लॉकवाइज बताया गया कि राइटी लोग जब उसको यूज करें तो उनको इजीनेस होना चाहिए, क्योंकि लेफ्टी काफी कम होता है राइटी ज्यादा होते हैं। और सब वास्तु को इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड कोर्स बना रखा है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर फोर्थ जो किचन के लिए रूल है कि आपका जो एक विंडो है आपको ईस्ट डायरेक्शन में बनाना चाहिए। अब सबको पता है कि ईस्ट डायरेक्शन में अगर विंडो बनाएंगे, अब सूरज जब उगता है तो ईस्ट से ही उसकी जो रेज है वो आपकी आएगी किचन के अंदर। अब जो भी व्यक्ति मॉर्निंग के टाइम पे किचन में काम करेगा अब उसको जो है वो विटामिन डी चाहिए। अब अर्ली मॉर्निंग की जो रेज होती है उसमें काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो जो बंदा कुक करेगा वो बाहर तो विटामिन डी के लिए जो है सनलाइट में नहीं बैठ रहा है तो उसके बेनिफिट्स उसको किचन में बैठे बैठे ही मिले। तो इसलिए जो है ईस्ट डायरेक्शन में जो है विंडो का प्रोविजन रखने के लिए कहा गया है वास्तु के अंदर। प्लस आपका किचन के अंदर काफी सारे बैक्टीरिया भी पनपते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग का जब सन की रेज पड़ेंगी और जब खाना बनेगा तो हैंड टू हैंड जितने बैक्टीरिया है तो वो भी जो है खत्म हो जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन की सन की रेस के कारण। तो सिंपली जो भी मॉर्निंग टाइम पे जिनका बिजी स्केड्यूल रहता है तो वो अगर किचन में कुक करते हैं तो उनको वहीं पर बैठे बैठे सन के जितने बेनिफिट्स है वो मिल सके। यही रीजन है कि इस तरीके से आपको ईस्ट में विंडो रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट रूल है कि जो भी व्यक्ति कुक करता है उसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि विंडो आपकी ईस्ट में अगर फेस है वो भी ईस्ट की तरफ हो गया तो जितने मैंने सारे जो पहले बेनिफिट बताए वो सारे बेनिफिट उस बंदे को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट रूल है कि जो स्टोव होता है वो बाहर से जो है वो विजिबल नहीं होना चाहिए। तो सिंपली वो इसलिए जो है वो ये रूल बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से देखता है अंदर जो कुक कर रहा है किचन के तो अंदर वाला व्यक्ति डिस्कंफर्टेबल हो सकता है, प्राइवेसी में जो है थोड़ा सा ये भंग कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि वास्तु के जो रूल्स है वो प्राइवेसी तक की बातें कर रहे हैं। और ये प्राइवेसी की जो जितनी बातें होती है, प्राइवेसी हो गई, सन हो गई, ये मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है उसमें भी तो इन सब रूल्स के बारे में बात करी जाती है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वास्तु जो है वो रिलेवेंट नहीं है, वास्तु काम नहीं करता है। फिर नेक्स्ट जो वास्तु का रूल है वो ये कहता है कि आपका जो भी वाटर बॉडीज है या फिर जो पानी का जो भी है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि जैसे अभी आप देखो नलका चलाते हो और पानी आता है, इस तरीके की व्यवस्था पहले नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि नॉर्मल एक तालाब टाइप से जो है वो क्रिएट कर होता था, वहां पर पानी स्टोर रहता था, तो वो नलका नहीं होता था उस टाइम पे, तो स्टोर रहेगा। तो सिंपली मॉर्निंग पे जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग में पानी को यूज करेगा तो नॉर्थ ईस्ट की जो रेज है, जो सन जब वो निकलेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से तो यूवी रेज वहां के बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, उसको यूज करने से पहले उसके जो जर्म्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो सिंपल सा यही लॉजिक था। अब देखिए अगर आप घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप कोई भी नलका वगैरह देते हैं तो अब उसमें क्या है ना वहां पर तो सन रेज नहीं आएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखना है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर किचन का नेक्स्ट रूल है कि आपका जो स्टोव है और जो आपका वाटर का जो काम है वो साथ में नहीं होते। तो सिंपल सा लॉजिक है कि दोनों एनिमी एलिमेंट है तो साथ में आपको नहीं रखने चाहिए। फिर किचन को लेकर नेक्स्ट रूल है कि आपकी किचन में जितना भी स्टोरेज वाले आइटम जैसे आपके दालें आपको स्टोर करनी है, आपको चावल करने हैं, आटा स्टोर करना है, तो वो साउथ वाली वॉल पे ही जो है वो
रहना चाहिए। अब उसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा ही है कि आपका जब सन निकलता है तो उसका जो मैक्सिमम जो हीट रहता है और जो मैक्सिमम जो एक्सपोजर रहता है वो रहता है साउथ डायरेक्शन की तरफ। अब ऑब्वियसली मतलब साउथ की वॉल पे अगर आप ये सारी स्टोरेज को रखेंगे तो आपका साउथ वाली वॉल जो है, जो हार्ड सनलाइट पड़ेगी उससे हीटअप रहेगा, वहां पर कोई भी मॉइस्चर नहीं आएगा, कोई भी नमी नहीं आएगी, जिस वजह से अंदर जो भी स्टोरेज वाली आइटम मिलेगी तो वहां पे जितने भी बैक्टीरिया हो गए या फिर जो उस मॉइस्चर से वो जो आटा या फिर जो स्टोरेज में जो खाने पीने की आइटम खराब हो सकती थी या फिर बैक्टीरिया पनप सकते थे, जिससे कि अगर आप उसे यूज करेंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो वो सारी चीजों को जो है अवॉइड यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर आप साउथ वाली वॉल में ये सारी चीजों को देते हैं। तो मतलब आप ये सोच के देखिए कि किस तरीके से सन का यूज करके आपका खाने पीने की आइटम खराब ना हो और आपकी हेल्थ ना खराब हो, इतना डीप तक जो है उस टाइम पर सोचा गया था। फिर किचन का नेक्स्ट रूल है कि आपका जो कुकिंग स्टोव होता है उसके ऊपर आपको कोई भी स्टोरेज नहीं देनी चाहिए। तो उसके पीछे कोई सिंपल सा लॉजिक है कि बाई चांस अगर पुराने टाइम पे होता था कि यहाँ पर तो क्या कि आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे कि मान लिया आग बहुत तेज जल गई या फिर उसके ऊपर जो भी आपने स्टोरेज रखा है वहां पर आग ना पकड़ ले, सिंपल सा लॉजिक है कि इसलिए जो है आपका कुक स्टोव के ऊपर जो है आपका स्टोरेज नहीं होना चाहिए। फिर वास्तु का नेक्स्ट नियम ये बोलता है कि आपको जो फूड है वो आपको किचन में ही बैठ करके खाना चाहिए। तो इसके पीछे के काफी सारे लॉजिक्स है। सिंपली मैं आपको 3 लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि कन्वीनियंट, कि जो भी बंदा वहां पे कुक कर रहा है तो उनको कन्वीनियंट रहेगा, उनको अलग अलग जगह पे जाके सर्व नहीं करना, वो वहीं पर ही बैठ के खिला सकते हैं। सेकंड, जो भी व्यक्ति किचन में बैठ के खाना खाएगा उसको क्या है कि वहीं पे बैठे बैठे खाना मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि गर्म खाना मिलेगा। थर्ड बेनिफिट ये है कि जो व्यक्ति किचन में बैठ के खा रहे हैं ना, अब जब वो बैठ के खा रहे हैं और सामने वाला बंदा सर्व कर रहा है वो उनको देख रहे हैं, अब देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो सामने अगर वो खाने को देखता है ना, अंदर से मुंह से पानी निकलता है, तो पानी नहीं होता, वो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काफी यूजफुल रहता है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि आपके मुंह में एंजाइम्स निकल रहे हैं और जब आप उस फूड को देख रहे हैं फिर खा रहे हैं तो डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे। और ये सारी वो लॉजिकल बातें हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक रूल बता दूं तो आप उसको समझेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा तो आप डेफिनेटली समझेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किचन के कलर्स के बारे में। देखिए, अगर आपकी किचन एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन में आ रही है तो डेफिनेटली आपको रेड, ऑरेंज, येलो इस तरीके के कलर्स का यूज करना चाहिए। अब ये सारे ऐसे कलर्स होते हैं जो कि आपकी जो हंगर होता है और उसको स्टिमुलेट करते हैं, और डेफिनेटली अगर स्टिमुलेट होगी हंगर तो आप पेट भर खाना खाएंगे और आपको एक मजा आएगा। और हमने सिंपली देखा होगा कि काफी सारे जो फूड के जो लोगोज है या फिर जो इंटीरियर है, जैसे कि KFC ले लो, मैकडी ले लो, बर्गर किंग ले लो, तो इन सब में आपको रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर मिलेगा। और कलर साइकोलॉजी भी अपने आप में बहुत बड़ा चीज होती है और कलर साइकोलॉजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब कलर साइकोलॉजी का भी जो है उस टाइम पे जो है वो ध्यान रखा गया कि कलर्स आपको कैसे यूज करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किचन आपका साउथ ईस्ट में तो ये कलर्स है, अगर आपकी किचन और डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी के हिसाब से भी जो कलर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं आपने नॉर्थ ईस्ट में किचन बना दी उसके बाद आपने वहां पर जो कलर है वो भी आपने रेड या फिर ऑरेंज या फिर येलो ऐसे कलर ले लिए। मतलब एक तो आपने किचन जो कि फायर एलिमेंट का उसको आपने वाटर एलिमेंट के एरिया में बचा दिया, उसके बाद उसको उस पोर्शन को आपने और स्ट्रॉन्ग कर दिया वहां पर, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी जो है क्रिएट हो सकता है। तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इस सीरीज को हम जो है वो कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें, तो आप मेरे को तो भी बता सकते हैं। और जो हमारे वास्तु के डिटेल्ड कोर्स को भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।